हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी टेलर दीपेश गर्ग। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, सुना था आपने, जो मैंने बताया था आपको कि कैसे मैंने अपना गोल अचीव किया, कैसे अपने सपनों को पूरा किया। लेकिन आज मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि उन सपनों को पूरा करने के पीछे भी जो स्टोरी है, क्योंकि सब जितने भी लोग हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, जो भी वीडियोस बनाते हैं, मैंने सबका देखा है, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। रियलिटी चेक बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैं आज आपको रियलिटी चेक ही बताऊंगा कि मैंने आपको सपने पूरे होने की जर्नी तो बता दी, लेकिन उससे पहले जो जो मैंने फेस किया, जो जो मुझे दिक्कतें आई, जो जो मुसीबतें आई, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्ट करने की सोची थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैंने पहला कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसमें कुछ अमाउंट मैंने प्रॉफिट की बचाई, जिससे अपने पिताजी को मैंने विश्वास दिलाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मैंने ये पहला काम लिया, उसके बाद धीरे धीरे करते छोटे छोटे काम मिलते भी थे, क्योंकि पापा का पेंट का ही काम था, पेंट का शोरूम था, तो वहां पे भी हमारे पास लीड आती थी। कुछ लीड हम अपने पेंटर्स को देते थे, कुछ लीड, एक आधी लीड मैं भी ले लेता था। तो धीरे धीरे होता क्या था कि काम मिल रहा है, पर बीच में एक ऐसा फेस आया जिसमें काम जो था वो, कहने का मतलब, स्टॉप हो गया था। उसका जो काम मिलने का गैप था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब उस दौरान मुझे काम ढूंढने के लिए अपने नॉन के पास जाना पड़ता था। तो कई नॉन्स का मैंने काम किया, पर मुझे उस चीज में, वो कहते थे जानकारी में काम करना नहीं चाहिए, तो मुझे उस चीज में कुछ दिक्कतें ये आई कि जब जानकारी में हम काम करते हैं ना, कोई भी, तो लोग चाहते हैं कि काम तो हो हमारा बहुत अच्छा, लेकिन पैसे देने के टाइम पे ना बड़ी दिक्कत आती है। उसमें होता क्या है कि सामने वाला इनडायरेक्ट वे में ये सोचता है कि इसको इतना प्रॉफिट हुआ होगा, पर ये उतना डिजर्व नहीं करता। हालांकि उसको ये नहीं पता होता कि इस इंसान ने मेहनत कितनी की है। तो मेहनत का आज के टाइम में कोई मोल इतना कोई सामने वाला डालता भी नहीं है, सच है ये। तो जब जब भी मैंने अपनी जानकारी में काम किया, तो मुझे लगभग, आप मान के चलो कि चाहे तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, या फिर कुछ पैसे बचे, पर वो जब पैसे लिए तो सामने वाला कुछ भी नहीं था। ये भी चीजें मेरे साथ हुई। ये मेरे साथ क्या है, हर किसी के साथ ही होती है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे कोई बहुत खास जो थे, उनके किसी फ्रेंड का एक बहुत ही बड़ा शोरूम बन रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हाथ आजमाया जाए। तो मैंने उससे बात की, तो वो कहता है यार कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो मेरे प्रोजेक्ट पहले देखने भी आए, और फिर मैंने उनका, क्योंकि मैं बताता हूँ कि वो सबसे बड़ा काम जो था, एकदम से वो सबसे बड़ा ही काम था। तो मेरे को भी था कि यार मैं उसको लूं, ताकि कुछ ना कुछ अपने काम का लेवल अप कर सकूं, कुछ एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकूं कि जो मैं 50,000, 60,000, 1 लाख तक के काम लेता था, मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक के, अब एकदम से जब मेरे को दिखा कि वो 30-40 लाख रुपए का काम था, तो मेरे को भी था, क्योंकि मेहनत करने में मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला था। और एक चीज और बताता हूँ, जब मैंने वो काम लिया, तो वो काम, मजदूर की दिहाड़ी होती है 8 घंटे की, और वो काम चलता था 24 घंटे, 3 शिफ्टों में। तो जो 3 शिफ्टों की टीम्स थी वो अलग अलग थी, लेकिन कराने वाला मैं अकेला। तो होता क्या था, जब भी मेरे को टाइम मिलता था, बीच में सो जाता था, 1 घंटा 1.5 घंटा, उठा लिया, काम कर लिया, फिर सो गया। तो चलो मैं उसी बात पे आता हूँ कि जब मैंने वो काम लिया, तो जिनका काम था, उन्होंने भी ऐसा शो किया कि तू हमारे घर का ही बच्चा है। मैंने भी उनको इसी टाइप से ट्रीट किया कि नहीं जी, ये मेरे घर का काम है, कि मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट दूंगा, 100% छोड़ो, 200% दूंगा। और मैंने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, जैसे मैंने बताया 3 शिफ्टों में काम होता था, मैंने काम शुरू भी किया। काम को लगभग आप मान के चलो फिनिश लाइन तक मैं ले आया था। वह लास्ट की जो फिनिशिंग होती है, वहां तक मैं ले आया था।
अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि मुझे नहीं पता हुआ क्या, क्या सामने वाले के मन में आया क्या नहीं आया, एकदम से कहानी चेंज हो गई। अब बेसिकली क्या था, जब मैं इतना बड़ा काम कर रहा था तो मेरे से जेलसी लोग भी बहुत थे कि एक बाहर का लड़का आके यहाँ पे काम कर रहा है हमारे से छोटी उम्र का, और हम यहाँ रहते हुए भी जब इतने साल हो गए हमें काम नहीं मिला। उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने टैलेंट नहीं देखा, उन्होंने बस ये देखा, वो हो गया था कि इसको क्यों मिल गया। तो छोटे शहरों में ना मैंने एक चीज देखी है कि लोग उंगलियों में बड़ी जल्दी आते हैं कि आप कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बड़ी शिद्दत से करके भी दे रहे हो, लेकिन सामने वाले ने बोला कि ये गलत है, तो वो इंसान कभी ये नहीं देखेगा कि काम मैंने क्या करवाया, काम कैसा हो रहा है। वो सिर्फ सामने वाले की बात में आके कुछ ना कुछ सोचेगा कि यार, वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा, सिर्फ सामने वाले को सुन के और जजमेंट पास करेगा। अब जानकारी थी, मुझे नहीं पता था उनके मन में ये सब कुछ आ चुका है। काम करते करते दिवाली का टाइम आया, मैं घर आ गया वापस। दिवाली तो घर पे ही बनानी थी, बड़ा खुश था मैं। अब इतनी मेहनत करी है तो कुछ हिसाब किताब लगता ही कि कुछ अमाउंट बचने वाला है। तो जब मैंने अपने घर पे जाके अपने पापा को बताया, पिताजी को बताया, तो वो भी खुश थे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब तू अकेला लड़का 24 घंटे लगातार काम चला के बैठा है तो चलो इतना तो तेरा हक बनता भी है। अब जब मैं दिवाली पे जब सेलिब्रेशन चल रहा था तो एकदम से फोन आता है कि काम थोड़ा सही नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ गलती, मैं भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, शायद मुझसे भी कोई गलती हुई हो। देखो मानूंगा तो यही मैं भी। जब मैंने वहां जाकर देखा तो मैंने सारा काम जब चेक किया तो मैंने बोला ये तो बिल्कुल ओके है, बट उन्होंने बोला कि जो मटेरियल लगाया है वो डुप्लीकेट है, और जो जितना भी मटेरियल आ रहा था वो बाई चांस सारे के सारे जो खाली डब्बे थे वो वहीं पड़े थे। अब मेरे पास तो सबूत था कि प्रॉपर ब्रांड का काम था, पर अब वही है, जब किसी के मन में पाप आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब वही हुआ कि उन्होंने अपनी बात पे खड़े रहे। जिनके थ्रू मैंने काम लिया था बाई चांस वो भी उनका झुकाव भी उनकी तरफ था। तो जब ये सब चीजें मैंने देखी तो मैंने अपने आप को अकेला पाया। अब परेशानी तो होती ही है, इतनी मेहनत करी है, अपनी मेहनत के पैसे तो छोड़े भी नहीं जाते। इंसान दिमाग लगाता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब किसी और के शहर में आप किसी और के कहने पे उसी के किसी नोन का, किसी जानकार का काम करते हो तो आपको मतलब मेन कड़ी जो होती है वो उसकी आपको सुननी भी पड़ती है, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो मैंने परेशान होके सोच समझ के अपने पिताजी को फोन किया कि ऐसे ऐसे करके ये चीज हो रही है। तो वहां से पिताजी ने बोला कि बेटा काम तो देख बेटा पूरा करना ही है, इज्जत की बात है। तो मैंने चलो सब कुछ पता होते हुए भी मैंने वो काम को फाइनल किया। फाइनल करके मैं जब घर पर आया तो मायूस तो था ही। एक था कि त्योहार है, मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि जब कुछ मेहनत से कोई चीज आनी होती है, एक पैसा आना होता है, तो छोटी छोटी चीजें बंदा सोच लेते हैं कि यार ये जरूरत भी पूरी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो सोच में मतलब सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार नहीं यार हम ये चीज लेंगे, खुशी होती है। तो जब मैं आया तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक चीज बोली कि बेटा पूरे 4 महीने काम किया तो ये सोच ले कि 2 लाख रुपए महीना तेरे को उन्होंने सैलरी पे रखा था। दिल दुखा पर कोई फायदा नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं फायदा कुछ बोलने का। अब जिनके थ्रू मैंने काम लिया था वो भी मतलब मैंने काम पूरा कर भी दिया, नुकसान भी करवा लिया, बेइज्जती भी करवा ली, 4 बातें सुन भी ली, काम भी पूरा कर दिया, उनके हिसाब से ही काम पूरा किया, उनके टाइम के हिसाब से काम पूरा किया। पर बाद में जब उनकी बातें भी सुनी कि बहुत कुछ नेगेटिव चीजें, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप सबके पास भी वो नेगेटिविटी पहुंचे, मैं ये नहीं चाहता। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में फिर से वो चीजें रिकॉल हो। बट ये चीजें सच्चाई बतानी जरूरी है और जरूरी थी भी, ताकि आपको पता चले। उसके बाद जब इस चीज से मैं निकला,
इस चीज से भी मेरे को सीखने को बड़ा कुछ मिला, वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। उसके बाद मैंने 1 या 2 महीने मैंने काम नहीं किया, मन उचाट हो गया था, मन नहीं कर रहा था काम करने का ये सब कुछ देखने के बाद। उसके बाद मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा ऐसे मायूस होकर तो कुछ नहीं होगा, ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, नफा नुकसान। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको जिंदगी के सफर में अच्छे लोग ही मिले। मेरी लाइफ में तो मेरे को ज्यादातर मतलब सही नहीं मिले। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से हिम्मत जुटाई, फिर मेहनत सी करनी शुरू करी। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना जयपुर जाया जाए। अब वही बात आपको जो बताया था, बड़ी बिल्डिंगों वाला जो था। अब होता क्या था कि जयपुर में प्रॉपर अपना, क्योंकि मैं दुकानदार, मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ, अब मेरे को जॉब लेनी नहीं आती है। पर तब अब होता क्या था, सिरसा से रात को एक बस चलती थी हमारे शहर से, मैं रात को बैठता, सुबह वहां पहुंचता, अपना लैपटॉप का बैग उठाकर साइटों पे जाता, कोशिश करता कि काम मिल जाए। काम देते भी थे, बट ऐसा था कि कुछ पता नहीं था कि जब जानकारी में मेरे साथ ये सब कुछ हो गया था, तो वो तो शहर भी बहुत बड़ा है, कुछ रेट नहीं समझ में आते थे। तो मैं खाटू वाले श्याम बाबा को बहुत मानता हूँ, तो मैं रोज ही उनके मंदिर में जाके बैठता था, उनसे बात करता था, कि मन की बात करता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर एक चीज जरूर है, जब आपके साथ ये सब कुछ होना शुरू हो जाए ना, तो ये मत समझना कि कुछ हो नहीं रहा। ये सच है कि आप वो एक एक चीज बताता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में मैंने ना फील करी है। जब तीर ना कमान से निकलना होता है, तो कमान को, जो तीर को अगर आपको बिल्कुल निशाने पे, जो दूर है निशाना, अगर उस पे आपको उस निशाने को साधना है ना, तो तीर को पहले पीछे खींचना पड़ेगा, और तीर पीछे जाएगा भी नहीं तब भी जबरदस्ती खींचना पड़ेगा। और ये मेरे को अब फील होता है कि ये मेरा पीछे खींचने वाला टाइम पीरियड चल रहा है। तो जयपुर में जब भी मैं 3-4 बार गया, मेरे को काम नहीं मिला था वहां पे, मतलब हिम्मत भी नहीं हुई, पता नहीं हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं मुझे, मतलब था ही नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस आया नहीं कि हाँ मुझे ये करना है। जाते हुए बहुत एक्साइटमेंट होती थी, आते वक्त फिर वही मायूस चेहरा। पर चलो, ये तो इंसान हूं यार, ये सब चीजें तो आती हैं, फीलिंग्स तो है ही सब में। तो ये जितनी भी मैंने आपको आज जो मैंने सारी चीजें बताई ना, इससे बताने का ना एक बहुत बड़ा, क्योंकि आपको पता है हम हर अपनी स्टोरी में लास्ट में हम बताते हैं कि क्या गलती, क्या मोटिवेशन इससे मिलेगा, क्या गलती हम सुधार सकते हैं। तो मेरे को मेरी लाइफ में जो मेरे को लगा कि जो सबसे बड़ी जो गलती थी, एक तो जानकारी में कभी मतलब कुछ नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, आजकल किसी को बिना मांगे सलाह भी नहीं देनी चाहिए। आगे बढ़कर किसी की भलाई करो तो भी आपका ही नुकसान है। मुझे पता है शायद आप लोग सोचोगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, पर जो मैंने फील किया, मैं अपने दिल की बात बता। जरूरी नहीं है कि आप सबको भी वो सब कुछ फील हो, मैं चाहता भी नहीं हूँ कभी। मैं चाहता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे लोग मिले, पर मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो इस चीज से अगर मैं बोलूँ तो हार मैं बिल्कुल मान गया था, पर वो कहते हैं ना, माँ बाप का जो साया होता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। और वो पिताजी ने मेरे को एक वो बोला कि बेटा ऐसे थोड़ी होता है, जिंदगी में ऐसे करेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे तो लड़ना तो पड़ेगा, हार के थोड़ी ना होगा कुछ। तो मैंने उस चीज से भी लड़ा, मैं अपने डर से भी लड़ा। फिर अपने आप के अंदर मैंने एक बोल किया कि नहीं यार, मैं मेहनत कर सकता हूँ, अभी तो मेरी उम्र ही कुछ नहीं है। अगर अभी मायूस होकर बैठ जाऊंगा तो आगे क्या ही करूंगा। नहीं तो फिर जो पिताजी कह रहे थे दुकान पे बैठे हैं, वो तो था ही था। तो मेरे हिसाब से एक तो अभी भी बोलूंगा कि दिक्कतें आए तो यार लड़ो, हारो मत, क्योंकि जहां हार गए ना, सपना वहीं टूट जाता है। और भगवान पे भरोसा कभी मत छोड़ो, परीक्षा जरूर लेगा भगवान। हमको सच में ये लगेगा कि यार मैं ही क्यों, पर बाद में भी हमको ये लगेगा कि वाकई में आपका शुक्रिया, क्योंकि वो मैं ही था। तो आज की मेरी यही मतलब यह आज की जो स्टोरी थी वो यही थी, क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बड़ा एक वो पॉजिटिव चीजें बताई कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं वहां पहुंचा।
तो उससे मोटिवेशन मिला होगा आप सबको, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको किसी भी अंधेरे में रखूं। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई तो उसके पीछे का स्ट्रगल भी आपको जानने का पूरा हक है, और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा और आपसे नहीं छुपाऊंगा। तो आज का हमारा व्लॉग यही होता है खत्म। कल हम जरूर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। इसके आगे ही कंटिन्यू करूंगा, जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में आपको बताया था कि जब काम ले लिया तो काम के बाद जो मेरे को स्ट्रगल फेस करना पड़ा, मैं आपको वो कल बताऊंगा। आज मैंने बताया कि काम लेने से पहले क्या मैंने स्ट्रगल फेस किया। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज भी आपको बोलूंगा कि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही मुझे हिम्मत मिलेगी, उतनी ही हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी। और जैसा भी जितना भी मेरे से हो पाएगा, मैं उतनी सच्चाई आपके सामने जिंदगी की लाऊंगा, ताकि आपको गलतियां सुधारने का, उनसे बचने का और जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहने का एक कारण और एक रीजन दूंगा। तो नमस्कार, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, ताकि जैसे मैं अपनी स्टोरी आप सबको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सबकी स्टोरीज भी ऐसे ही हम बताएं, ताकि लोगों को आपकी स्टोरी से भी हिम्मत मिले, एक जिंदगी जीने का नजरिया मिले। तो नमस्कार, मैं आपका दीपेश गर्ग।